बच्चों आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 9। 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पाठ 9 से स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम क्या है, पेंसिल की कहानी। अब इसमें क्या बोला है, पेंसिल। अब पेंसिल तो आप सभी को पता होगा कि पेंसिल क्या होती है। जैसे मेरे हाथ में भी एक पेंसिल है, आप सब देख ही रहे होंगे ना। तो उसी की क्या है, एक कहानी है ना, जो क्या है, आविष्कार कथा है। मतलब जिससे किसी का आविष्कार, मतलब किसी की खोज होती है किसी प्रकार की, तो उसके ऊपर की ये कहानी है। मतलब पेंसिल की भी तो खोज हुई होगी ना, तभी तो पेंसिल बनी। हर किसी ना किसी की कोई खोज होती तो ही वो चीज़ बनती है ना। तो वैसे पेंसिल की भी एक कहानी है कि पेंसिल कहाँ से आई और कैसे बनी। तो उसी के एक छोटे से उससे पेंसिल से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है जिसको आपको अच्छे से सुनना है। तो अभी हम जो कहानी हमारी है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज भला कौन बच्चा होगा जो पेंसिल को ना जानता हो। तो सच बात है कि इस टाइम पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा बच्चों कि जो पेंसिल को ना जानता हो, है ना। जब बच्चे छोटे होते तभी से उनको पेंसिल पता चल जाती कि हाँ ये पेंसिल है ना। और हर बच्चे के बस्ते में रखी ज़रूरी चीज़ों में से पेंसिल सबसे बढ़कर है ना। आपके जो बैग होता है, स्कूल का बैग, वो सबके बच्चों के बैग में एक पेंसिल होती है। कोई चीज़ हो कि ना हो, शार्पनर ना हो, इरेजर ना हो, बट पेंसिल तो होती ही है। क्योंकि पेंसिल आपको पता है क्या काम आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेंसिल से ही लिखते हैं ना। तो उनके बैग में कोई चीज़ हो कि ना हो, लेकिन उनके बैग में एक पेंसिल तो होती ही है। पेंसिल से लिखना बहुत आसान है, सही बात है। पेंसिल से लिखना बहुत ही आसान होता है अगर साथ में रबड़ और शार्पनर हो। तो हाँ, जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो हमारे साथ में दो चीज़ तो होती है, आप सभी को पता है। क्या होता है, एक रबड़ होता है जिससे हम कुछ भी लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और शार्पनर होता है हमारे पास, है ना। फिर तो मज़ा ही आ जाता है। अब पेंसिल का सिक्का घिसकर थोड़ा मोटा होने लगे तो शार्पनर से उसे पतला और नुकीला बना लो। देखो, जब लिखते तो आपकी जो ये शार्पनर का जो कोना होता है ना, वो मोटा हो जाता है, जिससे जो हमारी जो लिखना होता है, जो राइटिंग होती है, वो थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो उसको हम नुकीला बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, शार्पनर का यूज़ करते हैं। शार्पनर का यूज़ करके हम हमारी पेंसिल को एकदम नुकीला और अच्छा बना लेते हैं, जिससे हमारे जो अक्षर हैं वो बहुत ही अच्छा हो। फिर लिखते कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, रबड़ से झटपट मिटा लो, है ना। लिखते हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती, कुछ गलती हो जाती, तो हम किससे इरेज कर लेते हैं, रबड़ से इरेज कर लेते हैं। रबड़ से इरेज करने के बाद हम उससे वही अक्षर को हम अच्छे से अच्छी राइटिंग में वापस से लिख सकते हैं। और जितनी बार हमसे गलतियाँ, उतनी बार हम ये रबड़ से उस अक्षर को मिटा सकते हैं। इसी वजह से बच्चे को पेंसिल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो ये सारी वजह से ही जो बच्चे होते हैं वो पेंसिल को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम चलता ही नहीं। हाँ बच्चों, देखो, जब हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, कोई भी छोटी ड्राइंग करो या बड़ी ड्राइंग करो, कोई भी ड्राइंग करो, उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर पहले पेंसिल से उसकी यहाँ से ज़्यादातर चित्रकारों को जो कुछ बनाना होता है, पहले पेंसिल से उसकी हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं, है ना। जो चित्रकार होते हैं वो उनको जो अच्छी बड़ी पेंटिंग, अच्छा चित्र बनाना होता है, तो सबसे पहले वो उसका जो सांचा होता है, उसका जो आकार होता है, वो हल्का वो पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसमें वो फिर रंग भरकर जब वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं ना। जब वो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग तो पेंसिल से यही पेंसिल से पहले हल्के उसका चित्र बना लेते हैं। फिर उससे जब चित्र एकदम परफेक्ट बराबर सही से हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर वो लोग रंग भरते हैं। और रंग भरने के बाद जो चित्र है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। आओ अब इस पेंसिल की कहानी के बारे में जानते हैं, जो बहुत पुरानी नहीं है ना। अब क्या करते हैं, इस पेंसिल के बारे में जानते हैं, कुछ कहानी जो मतलब पुरानी है उसके बारे में अब हम जानेंगे। हाँ, तो क्या है यहाँ पे
करीब 600 साल पहले, मतलब 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली, है ना। कितने साल पहले? 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। इसका कोई टुकड़ा लेकर कागज़ या पत्थर पर लिखा जाता था। ग्रेफाइट के टुकड़े को लेके किसी भी कागज़ या पत्थर पे वो लिख सकते थे, तो निशान या लकीर बन जाती थी, है ना। जैसे कि आप पेंसिल को हम ऐसे करते तो एक लकीर निशान बन जाती है ना, वैसे ग्रेफाइट के टुकड़े को कागज़ पे या फिर किसी चीज़ पे लिखते थे, पत्थर पे, तो उसकी जो एक लकीर, एक निशान बन जाता था। इसमें कोई 150 साल बाद इसके फिर क्या बोला गया है, इसके कोई 150 साल इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। पहले कहाँ मिली थी? जर्मनी में मिली थी, और उसके बाद शुद्ध मतलब बहुत ही अच्छी ग्रेफाइट की वही चट्टानें हमको कहाँ मिली? इंग्लैंड में मिली, है ना, जो शुद्ध थी चट्टानें मिली। सबसे पहले गडरियो को इनका पता चला। सबसे पहले किसको पता चला? गडरियो को इसका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टाने का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे, है ना। अब गडरियो क्या होता है? जो गाय बकरी भैंस चराते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इनको इसका पता चला, तो वो इसका उपयोग किस लिए करते थे? अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे। क्या लगाते थे? निशान लगा देते थे। इनमें उन भेड़ों को अलग से पहचान हो जाती थी, है ना। जिसमें वो निशान लगा देते थे तो दूर से ही उनको पता चल जाता था कि हाँ, इस पे मैंने निशान लगाया है, ये मेरे ही भेड़े हैं। भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे पेंसिल बनने में कामयाबी हासिल की। फिर उसी तरह जैसे हमने निशान लगाया भेड़ों पर, ऐसे हर तरह निशान लगाते थे, फिर वो कागज़ पे लिखते थे। फिर इसी तरह धीरे धीरे उनको क्या, एक पेंसिल की खोज पता चली कि हाँ, इससे पेंसिल भी बन सकती है, जिससे छोटे बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर इसी तरह धीरे धीरे पेंसिल में कामयाबी हासिल की, और अब तो इतनी सुंदर पेंसिल बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं, है ना। अब तो कई तरह की और अलग अलग प्रकार की आपको पेंसिल दिखती होगी, है ना। जो काम सिर्फ इसका लिखना ही होता है, लेकिन उसका बाहर का जो दिखावा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है ना। ऐसी पेंसिल जिस पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं, है ना। कौन कौन से चित्र होते हैं? सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं, और कुछ पर तो पक्षियों के और जानवरों के भी चित्र बने हुए होते हैं, और कुछ पर अ आ इ ई और ABCD भी लिखी होती है। फिर वे इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उन्हें हाथ में लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता, है ना। तो कितनी अच्छी अच्छी पेंसिल होती है यहाँ पे, आपने देखा। और भी कितने अच्छे प्रकार की पेंसिल होती है। किसी यहाँ पे भीम बना होता है, कहीं यहाँ पे कोई कार्टून बना होता है, आपकी पेंसिल में ऐसा होता है। कोई अभी तो लीड वाली पेंसिल निकली है। ऐसे अलग अलग प्रकार की अब यहाँ पे हमको पेंसिल दिखने को मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी होती है। तो इससे सीख क्या मिलती है? पेंसिल बड़े काम की चीज़ है। हाँ, सच में पेंसिल तो बड़े ही काम की चीज़ है, खास करके चित्रकारों के लिए, और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पेंसिल जो है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। और काम की चीज़ क्या क्या होती है वो तो हमने इस कहानी में पढ़ ही लिया ना, कि चित्रकारों को क्या काम आती है पेंसिल, और हम जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या काम आती है पेंसिल। लिखने के काम आती है ना, ड्राइंग बनाने के काम आती है। अब इसके शब्दार्थ हैं। कौन कौन से शब्दार्थ हैं? आसान मतलब सरल, कामयाबी मतलब सफलता, गडरिया मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला, हैरान मतलब चकित, ड्राइंग मतलब चित्रकला, ग्रेफाइट मतलब एक तरह की खनिज, शार्पनर मतलब कटर, हासिल मतलब पाना। तो अब है इसका अभ्यास में सबसे पहले क्या है? मौखिक, मतलब मौखिक में आपको उत्तर देना है। सोचिए और बताइए।
तो बच्चे पेंसिल को सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, है ना। तो हमने पहले ही इस पाठ में पढ़ा कि बच्चे सबसे ज़्यादा पेंसिल को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि पेंसिल से लिखना बहुत ही अच्छा लगता है। हमसे कोई गलतियाँ हो जाए तो हम उसे रबड़ से मिटा सकते हैं, और फिर हमारी पेंसिल या छोटी मोटी हो जाए या नोक से, तब हम उसे शार्पनर से छील के पतला कर सकते हैं। इससे आसानी चीज़ें हम कर सकते हैं पेंसिल से, और पेंसिल से हम अलग अलग तरह की चित्र भी बना सकते हैं, है ना। इस वजह से पेंसिल जो है बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। फिर गडरिये भेड़ों पर निशाना क्यों लगाते थे, तो क्यों लगाते थे, गडरिये भेड़ों पर निशाना इसलिए लगाते थे जिससे वे अपनी भेड़ों को पहचान सके। फिर ड्राइंग में पेंसिल के बिना काम क्यों नहीं चलता, तो ड्राइंग में पेंसिल के बिना हम कोई आकृति बना ही नहीं पाएंगे, है ना। अब हम पेन से बनाने जाएंगे तो पेन से अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो हम उसे मिटा नहीं पाएंगे, अगर मिटा भी लेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, है ना। तो चित्र बनाने के लिए ड्राइंग बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो पेंसिल है, जिसके बिना काम नहीं चलता है। अब यहाँ पे कुछ है लिखित, दिए गए प्रश्नों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी कि नहीं मिली, हाँ मिली थी, तो इस पे हमको राइट का निशान लगाना है। फिर शार्पनर पेंसिल को मोटा बना देता है, शार्पनर पेंसिल को मोटा बना देता है, नहीं, वो तो शार्पनर को पतला करता है, मोटी पेंसिल को पतला करता है, ये रॉन्ग है। पेंसिल की कहानी बहुत ही पुरानी है, राइट। अब क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। पेंसिल से क्या करना बहुत आसान होता है, क्या करना बहुत आसान होता है, हंसना होता है या लिखना होता है या मिटाना, तो क्या आएगा यहाँ पे, लिखना आसान होता है, इसमें राइट आएगा। अब लगभग कितने साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली, कितने साल पहले मिली थी, तो हमने पहले ही पढ़ा था 600 साल पहले मिली थी, इसमें राइट का निशान लगाएंगे। अब क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रकार अपनी ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कैसे करते हैं। चित्रकार पहले पेंसिल से हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं, फिर उसमें रंग भरकर अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ख, पेंसिलों पर कैसे चित्र बने हुए होते हैं, तो हमने पाठ में लास्ट में पढ़ा कि पेंसिल पे कैसे कैसे चित्र बने होते हैं। तो पेंसिल पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र बने होते हैं, पक्षियों के और जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं, और कुछ पर क्या लिखा होता है, अ आ ई लिखी होती है, कुछ पर ABCD लिखी होती है ना। ये सारी चित्र जो है वो पेंसिल पर बने हुए होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लिखने के लिए पेंसिल के अलावा आप और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लिखने में पेंसिल के अलावा हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेंसिल के अलावा लिखने के लिए हम चॉक और पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिए गए अक्षरों को मेल से बने सही शब्द पर निशाना लगाइए। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे क्या है, समानार्थक शब्द, संबंध बताना है। समानार्थक मतलब समान दिखने वाले, जैसे यहाँ पे एक जैसे मात्रा लगी होती है, जैसे अ आ ई हम पढ़ते हैं ना, उसकी क्या होती है, ऐसी मात्रा होती है, जैसे ये आ की मात्रा है ना, ये छोटी ई की, ये बड़ी, ऐसी मात्राएं होती है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वो मात्रा नहीं लगी है, मात्रा लिखी हुई है, जैसे कि अ आ ई वैसे लिखी है। तो वो मात्रा को हमको देख के फिर सोचना है कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही होगा, उस पर राइट का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे न, यहाँ पे ई, यहाँ पे स, यहाँ पे आ, यहाँ पे न, अ, तो क्या होगा, चलो पढ़ते हैं। न पे ई की मात्रा नी, स पे आ की मात्रा सा, न पे अ, न अ हो गया ना, तो क्या हो गया, निशान। तो ये रहा निशान, निशान पे हम राइट का निशान लगाएंगे। अब क्या है, ल अ क ई बड़ी ई र, क्या होगा, ल की, क पे की मात्रा की, र, ल की र, लकीर। अब क्या है दोनों में से सही, लकीर।
ये बड़ी ई की मात्रा है ना। अब क्या है, क हा नी, बड़ी ई की मात्रा, क हा नी, कहानी। अब क्या है, क पे आ की मात्रा, का ग ज, कागज, ये रहा कागज, हो गया। अब क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर गोला लगाए। समानार्थक जो समान जिसका अर्थ निकलता हो उस पर हमको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे सुंदर, सुंदर मतलब क्या होता है, खूबसूरत, उस पर हमको सर्कल करना है। हैरान, हैरान मतलब क्या होता है, चकित। कामयाबी मतलब सफलता, और चित्र मतलब एक तस्वीर। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, किसका किससे संबंध है, मिलान करें और बताइए। मैंने मिलान किया हुआ है। जैसे रबड़ का संबंध किससे है, पेंसिल से है, तो हमने पेंसिल से मिलान किया। फिर रंग का क्या है, ब्रश है ना। जब हम रंग भरते तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ मिलान किया। फिर विद्यालय का संबंध क्या किससे है, अध्यापक से, है ना। अध्यापक मतलब टीचर होते हैं और विद्यालय मतलब स्कूल, अध्यापक से स्कूल चलती है ना, तो उसका संबंध विद्यालय से है। फिर बस्ता का संबंध किताबें से है ना। बस्ता मतलब बैग होता है ना स्कूल का, वो। और छुट्टी मतलब रविवार, छुट्टी का दिन क्या होता है, रविवार होता है, तो इसमें आपको मिलान करना है। अब इसमें ये भी जाने, चलो ये भी जान लेते हैं। फ्रांस में निकोलन जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्थमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की थी। इन्हीं लोग ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की थी। आजकल चित्रकार ग्रेफाइट से बनी पेंसिल का इस्तेमाल चित्र में सोडिंग करने के लिए भी करते हैं, है ना। इस तरह के चित्र में रंग भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कैसे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, शेडिंग जैसी, है ना, शेडिंग जैसी पेंसिल का। अब वो पेंसिल ऐसी होती है कि उसमें हम ऐसे ऐसे पेंसिल से एक पूरा चित्र ड्रॉ कर लेते हैं और इतना अच्छा लगता है कि हमें उसमें कलर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्या है, एक ब्लैक एंड वाइट चित्र होता है, उसमें ऐसी वो पेंसिल होती है जिसमें कलर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अब इस शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चट्टान को ऐसा भी लिखता है चट्टान, और सुंदर को सुंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है, आजकल रंग भरने वाली तरह तरह की पेंसिल बाज़ार में मिलती हैं। अब आप अपने बिंदु को पेंसिल से मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और अलग अलग रंगों को पेंसिल से भरिए। रंगों को पेंसिल से भरिए, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डॉट्स दिए गए हैं उनको डॉट्स को फिल करना है, और फिर क्या करना है आपको, और अलग अलग रंगों वाली पेंसिल, जैसे हमारे पास वो पेंसिल वाले कलर होते हैं ना, पेंसिल टाइप के कलर, वो अलग अलग रंगों वाली पेंसिल से ही आपको भरना है, रंग भरना है। तो यहाँ पे आपका जो पाठ था, जो क्या था, पेंसिल की कहानी, वो यहाँ पे पूरा होता है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज और पाठ को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखना है।